हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शिव कुमार। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक क्षेत्र है पिलबारा, वहां पर आपको विश्व का सबसे पुराना उल्का पिंड क्रेटर, जिसको इंग्लिश में मेट्रॉइड क्रेटर के नाम से जाना जाता है, यहां आपको देखने के लिए मिला है। और पृथ्वी पर जीवन कैसे आरंभ हुआ, इसकी अवधारणा को ये चुनौती दे सकता है, दिया नहीं है, दे सकता है। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो पूरी न्यूज है ये आपके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जब आप पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को पढ़ते हैं तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में आप पृथ्वी की आयु को 16 युगों में विभाजित करते हैं और इन 16 युगों में आप विभिन्न प्रकार की चीजें पढ़ते हैं, जिसमें से एक टॉपिक होता है कि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कैसे हुआ। और जीवन के आरंभ के लिए आप मानते हैं कि एक समय था जब पृथ्वी पर उल्कापात हुआ और इस उल्कापात के द्वारा पृथ्वी के प्रथम वायुमंडल, द्वितीय वायुमंडल, तृतीय वायुमंडल के साथ आप पाएंगे कि जलखंड का निर्माण हुआ और इसी जलखंड में साइनोबैक्टीरिया के रूप में प्रथम बार जीवन की उत्पत्ति हुई। ये जो पूरी थ्योरी है, और यहां से फिर जब आप आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक कोशिकीय जीवाएं, बहुकोशिकीय जीवाएं, मत्स्य जीवाएं, उभयचरी जीवाएं, सरीसृप आते हैं, स्तनधारी जीव आते हैं, ये तमाम प्रकार की चीजें आप देखते हैं, यानी कि पृथ्वी के जीवन के आरंभ के संदर्भ में। अब ये घटना कितने वर्ष पहले की है, इसके लिए आप एक डेटा नोट करते हैं कि भाई 2.2 बिलियन ईयर, यानी कि 2.2 अरब वर्ष पूर्व लगभग पहले की यह घटना है। अब ये जो 2.2 अरब वर्ष पूर्व है, इसको हम निकालते कैसे हैं? तो याद रखिएगा कि हम तमाम प्रकार की स्टडीज करते रहते हैं, हम यानी कि साइंटिस्ट तमाम प्रकार की स्टडीज करते रहते हैं। और स्टडी में इन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया अर्थात पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है, यहां पर पहले ही एक उल्कापिंड क्रेटर की खोज की थी जिसका नाम था यारा बुब्बा क्रेटर, और ये लगभग 2.2 बिलियन वर्ष पुराना था। अर्थात पृथ्वी पर इससे पुराना कोई भी उल्कापिंड क्रेटर वर्तमान तक नहीं खोजा गया था। परंतु अब वास्तविकता में इस सिद्धांत को चुनौती इसलिए दी जा रही है क्योंकि हम जितने वर्ष पहले से जीवन का आरंभ मानते हैं, हो सकता है कि उससे पहले से ही जीवन का आरंभ हो गया। और ये जो ज्वालामुखी क्रेटर खोजा गया है, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में आता है, यह है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मैप। यह है पर्थ वाला क्षेत्र, जो कि बहुत ही फेमस प्लेस है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। और जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये लिखा हुआ है द पिलबारा, यहीं पर खोजा गया है ये उल्कापिंड क्रेटर, ठीक है, जिसको उल्कापिंड प्रभाव खड्ड या फिर प्रभाव गड्ढा के नाम से जानते हैं। अब इसकी जो आयु है ये बताई जा रही है लगभग 3.5 बिलियन ईयर, मतलब कि इससे लगभग 1.3 बिलियन ईयर ये पुराना है। दैट इज वाई इसको कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे पुराना उल्कापिंड क्रेटर है। अर्थात हम पृथ्वी के बारे में जितना जानते हैं और पृथ्वी पर जीवन की अवधारणा को हम जितने अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ये गुत्थी उतनी ही ज्यादा उलझती जा रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई प्रायः मनुष्य ये समझता है कि हमने AI की खोज कर ली, यानी कि AI को हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमने इतने सारे साइंटिफिक इन्वेंशन कर लिए हैं कि लगभग पृथ्वी के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं। बावजूद उसके हमारे सामने कोई ना कोई ऐसा टॉपिक निकल के आ जाता है जो कि हमको ये एहसास दिलाता है कि वास्तविकता में मनुष्य जितना पृथ्वी के बारे में जानता है, पृथ्वी उतनी ही ज्यादा रहस्यमयी है। मतलब कि अभी भी इस पृथ्वी पर कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। अब यहां पर टॉपिक पर आते हैं। देखिएगा, ये है उसका डायग्राम, यानी कि ऐसा तो बट ऑब्वियस है कि ऐसा तो वो नहीं दिखता होगा जो उल्कापिंड क्रेटर मिला है। ये एक प्रकार की अवधारणात्मक छवि है, इसको हम लेकर चलेंगे। और ये जो उल्कापिंड खोजा गया है, इसके आधार पर यह वर्तमान में क्लेम किया जा रहा है कि भाई ये पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई इससे भी पुराने पृथ्वी पर उल्कापिंड क्रेटर मौजूद हो, परंतु मनुष्य ने वर्तमान तक उनकी खोज नहीं की है। जैसे कि इसकी खोज अभी वर्तमान में हुई है, तो हो सकता है कि आने वाले वर्ष में और भी कई उल्कापिंड क्रेटर की खोज हो जाए। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभ की अवधारणा को क्या किसी प्रकार से चुनौती दी जा सकती है? तो उनके उदाहरणार्थ आप ये सभी टॉपिक्स को यूज कर सकते हैं। अब याद रखिएगा कि ये जो उल्कापिंड क्रेटर हमें प्राप्त हुआ है, इसका नाम रखा गया है उत्तरी ध्रुव क्रेटर। और जब ये पृथ्वी पर आया होगा तो संभवतः इसकी जो स्पीड रही होगी ये 36,000
किलोमीटर पर घंटे रही होगी। और जब ये पृथ्वी से टकराया, वो भी पिलवारा वाले क्षेत्र से, तो लगभग 100 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा हुआ होगा। और इसके द्वारा जो धूल और राख निकली और जो विभिन्न प्रकार के कण निकली और साथ में अदर प्रकार के सभी प्रकार के जो पदार्थ निकली, ये साउथ अफ्रीका यानी कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम देश है, यहीं पर आपको केप ऑफ गुड होप वाला क्षेत्र भी मौजूद देखने के लिए मिलेगा। इसके कण यहां तक व्याप्त रहे होंगे या फिर यहां तक उछले होंगे, ये बात इसमें कही जाती है। अब जरा थोड़ा सा हम बैक स्टोरी में चलते हैं कि हमने एक सिद्धांत भी पढ़ा है जिसको कहा जाता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार तो ये बात है कि भाई ये जो सभी महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी महाद्वीप एक ही महाद्वीप के भाग थे जिसका नाम था पेंजिया, और इनका विखंडन क्रिटेशियस काल में हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो 3.5 बिलियन ईयर पहले, जरा सोचिए कि क्या क्रिटेशियस काल था। आंसर है नहीं। मतलब कि जब ये उल्का पिंड क्रेटर आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में दिख सकते हैं, और हम ये बात जानते हैं कि ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, ये कालांतर में यानी कि पहले के समय यहां पर आता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और यहां पर आता है मेडागास्कर। यहां ऊपर की ओर आपको ये पूरा सेक्शन देखने के लिए मिलता है अफ्रीका महाद्वीप। एक काम करते हैं, मैं इसको डायरेक्टली बना देता हूं कि भाई जब आप इस प्रकार से देखेंगे तो ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप वाला एरिया, यहां पर आपको दिखाई देता है मेडागास्कर वाला सेक्शन, और इस सेक्शन में हमको दिखाई देता है दैट इज ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया। और आप पाते हैं कि क्रिटेशियस काल के पहले तक तो ये सभी जुड़े हुए थे। यहां पर आपको जो भारत दिखेगा ये भी जुड़ा हुआ था। मतलब कि जब ये वाली क्रिया उल्कापिंड क्रेटर की एक्टिविटी आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाले सेक्शन में दिखाई दे सकती है, तो ऐसी ही कई एक्टिविटीज हो सकता है कि दक्षिण भारत, हो सकता है कि मेडागास्कर दक्षिण अफ्रीका वाले एरिया में भी हो रही हूं। परंतु भारत के कंटेक्स्ट में ये बात सफल नहीं होती है, क्योंकि भारत के कंटेक्स्ट में काफी कुछ हम जानते हैं और ऐसी कोई भी एक्टिविटी आपको दक्षिण भारत वाले एरिया में नहीं मिलती। परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है कि असल में यदि यहां पर आपको उल्कापिंड क्रेटर या फिर उल्कापात क्रेटर का प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया में, तो ये बिल्कुल संभव है कि दक्षिण अफ्रीका के आसपास वाले एरिया में भी आपको इसी प्रकार की कोई एक्टिविटी देखने के लिए मिलती हो। और ये स्टडी अभी चल रही है, अभी किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता। हाँ, ये दावा मजबूत और तब हो जाता है जब यहां पर शैटर कोन हमें देखने के लिए मिलती है। अब ये शैटर कोन क्या है? तो जब भी किसी एरिया में उल्कापात होता है तो उल्कापात के द्वारा बहुत अधिक तापमान भी वहां पर जनरेट होता है और बहुत अधिक दाब भी वहां पर जनरेट होता है। और इस उच्च दाब के कारण, ताप को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, उच्च दाब के कारण एक प्रकार की चट्टानी संरचना का निर्माण होता है। इसको कहा जाता है शटर कोन। जैसे शटरकॉक होती है, शटरकॉक को उल्टा कर दो, शटरकॉक को उल्टा करने पर जो आकृति बनेगी उसको नाम दिया जाता है शटर कोन वाला क्षेत्र। ये है हमारा शटर कोन। ये वाली जो चट्टानें हैं ये सामान्यतः नहीं बनती हैं, ना ही ज्वालामुखी उद्गार में बनती है और ना ही किसी भी प्रकार से बनती है। ये तभी बनती हैं जब बहुत अधिक दाब, अब कितना अधिक दाब, तो इसके लिए आप ये डेटा ले सकते हैं 2,90,000 से लेकर 43,50,000 PSI की सीमा तक जब किसी चट्टान के ऊपर दाब लगाया जाता है तो ये वाली जो शैटर कोन है ये आपको बनती हुई देखने के लिए मिलेंगी। ये एक प्रकार की रॉक से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर ये दावा और अधिक मजबूत हो जाता है कि भाई असल में इस क्षेत्र में कभी ना कभी उल्कापात हुआ था और उस उल्कापात के द्वारा इस प्रकार के उल्कापिंड क्रेटर का निर्माण हुआ है। और इसके आकार के अनुसार यह भी दावा किया जा रहा है कि भाई इससे जो ऊर्जा निकली होगी इसने कहीं ना कहीं पृथ्वी की सतह को आकार देने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। अब ये जो तमाम प्रकार की स्टडीज हैं ये आपके किस सिनेरियो में इंपॉर्टेंट है? तो जहां पर भी आप पृथ्वी पर जीवन के आरंभ को पढ़ते हैं, जहां पर भी आप ये सभी सिनेरियो पढ़ते हैं, तो वहां पर कई बार यह आ जाता है कि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कैसे हुआ। इस अवधारणा को चुनौती आप किस प्रकार दे सकते हैं, यानी कि थोड़ा नकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू जहां पर आप लिखते हैं तो आप इस कंटेक्स्ट को वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में याद रखिएगा कि यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये है मेरे तमाम प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। और यदि आप 2026 के यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए स्टडी IQIS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर ये संपूर्ण बैचेस अवेलेबल हैं जिनमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। AKV लाइव कोड का यदि आप यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी दिया जाता है और साथ में फ्री NCERT क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। NCERT जो कि यूपीएससी का
बेस कही जाती है। यदि आप 2027 की यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म बैच है, आप इनका भी पार्ट बन सकते हैं। यदि 2027 के एस्पिरेंट हैं तो यहां पर भी आपको एकेवी लाइव कोड का यूज करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और फ्री एनसीईआरटी क्लासेस का आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से आपको यहां पर तैयारी कराई जाती है। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, केवल और केवल एनसीईआरटी की भाई मैं इन बैचेस में बाद में एडमिशन लूंगा, पहले मैं एनसीईआरटी अपनी कवर कर लेता हूं, तो भाई कहा जाता है कि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी यूपीएससी का बेस होती है और इन सभी का कंपाइलेशन तैयार किया है केवल और केवल 5 पुस्तकों के रूप में स्टडी IQIS हिंदी ने आपके लिए। इसको भी आप बाय कर सकते हैं विद एकेबी लाइव कोड। यहां पर याद रखिएगा कि ये है सिलेक्शन बॉक्स, यानी कि यहां पर लगभग 18 बुक्स का आपको सेट प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे आपको मार्केट में अलग अलग बुक्स के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। यदि आप ये बाय करना चाहते हैं तो भी आप एकेवी लाइव कोड का यूज करके ये बाय कर सकते हैं। ये आपके होम एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। इनमें से किसी भी प्रकार की सुविधा या फिर किसी भी प्रकार के बैचेस से आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो एकेवी लाइव कोड का यूज करें मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए और साथ में फ्री एनसीईआरटी क्लासेस के लिए। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। यदि न्यूज पसंद आई हो तो इसको शेयर अवश्य करें और अपना रिस्पेक्टिव कमेंट बॉक्स में छोड़कर जरूर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।